जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं, एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों, इससे पहले के हमारे जितने भी वीडियो बनाते थे और फिर अपलोड करते थे, तो वो सभी दोस्तों प्रकाश से रिलेटेड रहता था, यानी प्रकाश, दर्पण, लेंस, मानव नेत्र, तो इन सब से रिलेटेड मेरा वीडियो रहता था। लगभग मैंने उसमें 30-31 वीडियो बना दिए हैं उसमें। तो आपको अगर कोई भी प्रकाश से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में ज़रूर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसी लड़ी में अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जितने भी हेडिंग हैं, उन सभी को मैं क्रम बाई क्रम डिस्कस करूँगा। चाहे वो प्रतिरोध हो, चाहे कुछ भी हो, एक XYZ जितने भी मतलब टॉपिक बनेंगे कंप्लीट मैं इनको डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग विद्युत धारा स्टार्ट करते हैं। और विद्युत धारा में सबसे पहला नंबर जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक होगा हमारा विद्युत आवेश। तो आज का बेसिकली जो मेरा ये वीडियो होगा, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है, उसके बाद हम लोग कम्प्लीटली नॉलेज रखेंगे कि विद्युत धारा क्या चीज़ है और धारा कितने प्रकार की होती हैं, तो उनको हम बेसिकली डीपली एकदम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, विद्युत आवेश का मतलब समझिए, आप संसार में कोई भी पदार्थ देखेंगे, वो उसमें अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से ही हमारा प्रत्येक मटेरियल बना हुआ होता है। चाहे जिस मटेरियल की मैं बात करूं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए दो मटेरियल हैं, सपोज दैट एक मटेरियल ये है, कुछ इसका नाम XYZ मान लेता हूँ, इसका नाम X है, और एक दूसरा मटेरियल है, इसका नाम है Y। तो अगर मान लीजिए दोस्तों इन दोनों मटेरियल को, यानी इन दोनों पदार्थों को अगर आपस में टच किया जाए, यानी इनको आपस में रगड़ा जाए, तो होता क्या है कि इस मटेरियल, इस पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसमें आएंगे। तो कहने का मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस अगर भाई इसमें से इसमें आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर इसमें कमी आएगी, अगर इसमें से इसमें जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर इसमें कमी आएगी। तो जब ये एक दूसरे में जब ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो इनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा देखी जाती है, एक अलग टाइप की ऊर्जा देखी जाती है दोस्तों। तो जो अलग टाइप की ऊर्जा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश। ये जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर ये जब एनर्जी आ जाती है, तो अगर इस पदार्थ को आप इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देंगे, यानी बिजली से आप जोड़ देंगे, तो उसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस पदार्थ को मैं मैग्नेट बनाना चाहूँगा तो वो आसानी से मैग्नेट बन सकता है। यानी कहने का मतलब विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण इस मटेरियल में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हुआ क्या है कि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसमें कमी आएगी, इसमें अधिकता होगी। तो जब अधिकता हो या फिर कमी हो तो उसमें उसके अंदर एक अलग सी एक एनर्जी देखी जाती है। तो उसी एनर्जी का दोस्तों नाम हम रखते हैं विद्युत आवेश। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विद्युत आवेश क्या है आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसकी परिभाषा को भी बता देता हूँ। इसकी मैं बेसिकली दो परिभाषा आपको बता देता हूँ। पहली परिभाषा यह है दोस्तों कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी एवं वृद्धि होती है, तो उस मटेरियल में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को एक मतलब कह सकते हैं एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा को दोस्तों हम लोग विद्युत आवेश की संज्ञा देते हैं, यानी विद्युत आवेश कहते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि विद्युत आवेश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी तथा मैग्नेटिक गुण रखने में अपना योगदान देता है या फिर सहायता करता है, उसे दोस्तों हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं थी। पहला नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि या कमी होगी तब उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि विद्युत आवेश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के प्रवाह में अपना योगदान देता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों विद्युत आवेश क्या होता है।
अब दोस्तों जो वैद्युत आवेश होता है उसको हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, यानी ये तो इसका कह सकते हैं सिंबल है, सिंबल। अगर इसका मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट मात्रक, तो दोस्तों ध्यान रखना है इसका मात्रक होता है कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका मात्रक रखा गया। कूलाम को हम लोग कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बातें हुई, सिंबल Q है, और यूनिट की मैं बात करूं तो इसका जो मात्रक है दोस्तों वो होता है कूलाम। अच्छा, आवेश का एक फार्मूला होता है Q = NE, जहाँ पे दोस्तों जो Q है, यहाँ पे Q बताता है आवेश, और जहाँ पे N क्या है, N है पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। इलेक्ट्रॉनों की भी बोल सकते हैं, और प्रोटॉनों की भी संख्या कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को बताते हैं ये लोग। और यहाँ पे जो E है दोस्तों, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। अच्छा दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसका ये मात्रक होता है। अगर हम दोस्तों बात करें एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ध्यान रखना है एक कूलाम आवेश में लगभग जो होता है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि एक कूलाम में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कूलाम आवेश में, तो लगभग की मैं बात करूं तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो बेसिक रूप में आवेश से संबंधित थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आवेश के प्रकार क्या होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। तो पहला नंबर इसमें होता है दोस्तों धनावेश, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा नंबर होता है दोस्तों ऋणावेश। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ धनावेश क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान ये रखना कि हमने ये बताया कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है या फिर उनको कांटेक्ट में लाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी एक दूसरे को अंदर वो बाहर वो प्रवेश करते हैं। तो अगर मान लेता हूँ किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के बाहर हुआ है, तो इसमें जो दोस्तों आवेश आएगा, इसमें जो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा को दोस्तों हम लोग बोलेंगे धनावेश हुआ है। यानी इसमें कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी आई है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो भाई डोनेट कर दिया है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो कैसे पॉजिटिव आ गया भाई। देखिए ध्यान, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। धा से धनावेश और धा से धनी, तो भाई जो धनी होते हैं वही तो दान देते हैं, वही डोनेट करेंगे। तो अगर जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वह धनी है, तभी तो डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर डोनेट हुआ है तो धनावेश उसमें उत्पन्न होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो उसमें जो एनर्जी यानी जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं धनावेश। इसका मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं, यदि आप कांच की छड़ एक ले लीजिएगा और रेशम के कपड़े से अगर आप उसको रगड़ेंगे ना, तो जो कांच की जो छड़ होती है उसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये बात हुई। एक मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, करके देखिएगा। एक काम करना, आप ये तो मेरी नॉर्मल पेन, ये तो दूसरी पेन है, एक जो 3 रुपए की पेन आती है जिसको हम लोग लिंक करके कुछ बोलते हैं, तो वो क्या, तो मतलब प्लास्टिक की होती है। तो उसको एक काम करिएगा, आप लोग उस पेन को अपने बाल के सिर से रगड़िएगा, और रगड़ने के बाद आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे रख लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों को, और इस पेन को खूब बाल में रगड़िएगा लगभग 10 से 15 सेकंड तक। उसके बाद करना क्या है, जब आप उस पेन को इस कागज़ के टुकड़ों के समीप जब आप लाएंगे ना, तो ये जो कागज़ के टुकड़े हैं ये ऑटोमेटिकली उस पेन के अंदर अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी उसके अंदर वो
चिपकना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल आप ज़रूर करिएगा। ये पेन है इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता। आप जो 3 रुपये की पेन आती है लिंक की, तो प्लास्टिक की होती है, उसमें आप 10 से 15 सेकंड तक बाल में रगड़िएगा। रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों में जब आप ले जाएंगे ना उसके पास, तो वो छोटे छोटे कण वो खुद ही पेन में ऑटोमेटिक वो चिपकना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है जब आप इस पेन को अपने बाल से जब रगड़ोगे तो आपके पेन में एक ऊर्जा आ जाती है जिसकी वजह से इन छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण वो पा जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो वो धनावेश होगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब समझिए, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ऋणावेश का मतलब यह होता है दोस्तों, ऋणी कौन होता है? ऋणी का मतलब कर्जदार। तो ऋणी वही होता है जो कर्जा लेता है। तो मान लेता हूँ जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है उस एनर्जी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऋणावेश। अब आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋणावेश कैसे होगा? अगर भाई किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें बाहर से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, तभी तो अधिकता हो रही है भाई। अगर मान लीजिए इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं जब काउंट किया तो पता लगा 105 है, इसका मतलब 5 कहाँ से आए? कहीं बाहर से आए होंगे। तो जब भाई अगर हम किसी से कुछ लेते हैं उधार, तो जाहिर सी बात है फिर हम क्या हुए? ऋणी हो गए, यानी उसके हम कर्जदार हो गए। तो अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं तो वो दोस्तों ऋणावेश की कैटेगरी में आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता की बात किया तो समझ जाना दोस्तों आप कि इसका मतलब है कि उसमें बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें आए हुए हैं। अगर मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात करेगा तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकले हैं। और दान वही करता है जो धनी होता है, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, इसका मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये जो ऋणावेश कहाँ उत्पन्न होता है, तो एक एबोनाइट की एक क्षण होती है। एबोनाइट की क्षण को फर से अगर रगड़ा जाए तो जो एबोनाइट की क्षण होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो एबोनाइट की जो क्षण होती है वो ऋणावेश हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। जब दोस्तों धनावेश ऋणावेश होते ना तो ये वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का गुण ये लोग पा जाते हैं। जैसे भी मैंने बताया पेन वाला एग्जाम्पल, तो अगर पेन को आप रगड़ के जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जब समीप ले जाएंगे ना तो वो पेन क्या करेगी? कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण पा जाती है। तो यही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वैद्युत आवेश, क्योंकि देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है बहुत अच्छे वे में तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत अच्छे से आना चाहिए भाई। अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको विद्युत आवेश के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और जो विद्युत आवेश होते हैं ये लगभग प्रत्येक पदार्थों में देखे जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ लोहा, एल्यूमिनियम, कापर, ये सभी। जो यहाँ पर दोस्तों धनावेश होते हैं, जो धनावेश होते हैं वो प्रोटॉन में होते हैं, प्रोटॉन। और जो ऋणावेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन में होते हैं। जैसे धनावेश को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो P के ऊपर प्लस लगा देंगे तो ये धनावेश की सिंबल में आ गया। अगर E के ऊपर माइनस लगा देंगे तो ये ऋणावेश के कैटेगरी में आ गया। जो धनावेश होता है इसका मान होता है दोस्तों +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पे जो ऋणावेश होता है दोस्तों इसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो धनात्मक में यहाँ प्लस पहले लगेगा, ऋणात्मक में यहाँ माइनस पहले लगेगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारियाँ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।